नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैं इतने दिनों से बता रहा था कि प्राइस अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है, इस लो को तोड़ता है, इस कैंडल के लो को तोड़ता है, जाहिर सी बात है बायर यहाँ पे एक्टिव हुए। बायर दूसरे दिन भी बायर ने गैप अप ओपनिंग दिखाई, भले ही सेलिंग के प्रेशर था और प्राइस सपोर्ट रेसिस्टेंट के लेवल पे था, इसलिए थोड़ी सेलिंग प्रेशर बन सकती है। सारी सिचुएशन मैंने बताई थी आप लोगों को। और यहाँ पे प्राइस ने जब इस सपोर्ट को तोड़ा, उम्मीद तो नहीं थी कि टूटेगी, लेकिन मैंने ये बता रखा था कि अगर प्राइस ने अगर तोड़ा सपोर्ट को, तो तोड़ने के बाद प्राइस में एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। और प्राइस ये बेस सपोर्ट में जो मेन सपोर्ट है, जहाँ से प्राइस ने 1 2 3 बार प्राइस ने यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश की थी। ठीक है, ये वो लेवल है जहाँ से प्राइस बार बार बाउंस बैक करने की कोशिश की थी। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद भी रिकवर किया था, ये आप देख सकते हो, यहाँ से रिकवर किया था प्राइस ने। तो ये लेवल इम्पोर्टेंट है। अब ये सपोर्ट पे प्राइस आकर रुकी और थोड़ी बहुत रिजेक्शन यहाँ से बाहर की तरफ से मिला है, फिर भी ये कैंडल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये सोचो कि प्राइस अगर इस लेवल को तोड़ती है कॉन्फिडेंटली, क्योंकि ऐसा भी होता है कि प्राइस ब्रेक करने के बाद एक बाइंग प्रेशर शो करने लगती है, ट्रैप करती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो शार्पली अगर फॉलो थ्रू मिलता है यहाँ पे ब्रेक होने के बाद, तो आप ये समझ लो कि प्राइस में ये लेवल एक दिख रहा है, जो कि प्राइस यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो ये लेवल दिख रहा है। ये भी अब यहाँ पे रिएक्ट कर सकती है, प्राइस यहाँ तक आ सकती है, या फिर प्राइस में ये एक सपोर्ट है, ये जोन है डिमांड जोन, प्राइस यहीं से पैदा हुई थी, बायर यहीं से अपनी साइकोलॉजी स्ट्रेंथ के साथ शो किए थे। तो इसका लो पकड़ लो इस कैंडल का, या फिर इसका ओपन पकड़ लो। ठीक है, मतलब कि यहाँ तक प्राइस आ सकती है। काफ़ी ज़्यादा मतलब अब ये चीज़ कहना मुश्किल है कि मतलब कि कल क्या होगा, पहले से भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जिस टाइप का ये बिहेवियर आज दिखाया है, अगर खुदा ना खास्ता अगर मान लो प्राइस का ये कैंडल का लो अगर टूटता है कल के दिन अगर तोड़ता है लो, और लो तोड़ने का मतलब ये नहीं कि लो तोड़ दिया और फिर रिकवर कर गया। अगर उसमें सेलर स्ट्रेंथ के साथ बने रहे तो प्राइस और नीचे आ सकती है। ठीक है, थोड़ा बहुत इस लेवल पे रुकावट हो सकती है, उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे भी वीकनेस अगर हुआ तो प्राइस यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि कल क्या होता है। अभी 15 मिनट पे अगर हम देखें, समझें इसको, तो 15 मिनट में प्राइस में ये एक सप्लाई लेवल है, एक ये रेसिस्टेंट पकड़ लो इसको, ये लेवल और ये लेवल दोनों। तो यहाँ का बिहेवियर ये शो कर रहा है कि प्राइस में ये जो कैंडल है पहला 15 मिनट का, यहाँ से प्राइस ओपन हुआ, ओपन के बाद हाई लगाया, लो लगाया, क्लोजिंग इसकी मतलब कि इन्वर्टेड हैमर की तरह हुई। ठीक है, अब ये हैमर की तरह इन्वर्टेड हुई, बनी ये कैंडल, फॉर्म हुई। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे बायर एक्टिव हुए, मतलब यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए थे ओपन होने के बाद, यहाँ पे इस लेवल पे बायर एक्टिव हुए और बायर प्राइस को उसी लेवल तक ले गई जहाँ से प्राइस हाई लगाया था। इस हाई को प्राइस मतलब बायर ने तोड़ा नहीं। ठीक है, स्ट्रेंथ के साथ, मतलब कि बायर का स्ट्रेंथ इस लेवल पे आके दिखा नहीं, वीकनेस दिखा यहाँ पे। और प्राइस यहाँ पे उसके बाद सेलर नीचे लेके आए और इस लो के पास आए, और लो के पास आने के बाद भी प्राइस यहाँ पे साइडवेज रही। मतलब कि प्राइस यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये लेवल और ये लेवल पे प्राइस घूमती रही। शॉर्ट मतलब कि छोटे टाइम फ्रेम में इसमें ट्रेडिंग पॉसिबल थी। ओपन हुआ, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, प्राइस उसके बाद यहाँ पे भी साइडवेज रही। बायर का वीकनेस, सेलर की स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रही थी कैंडल में। और ज्यों ही ये प्राइस लेवल टूटने के बाद प्राइस शार्पली नीचे गिरी और थोड़ा सा बाउंस बैक यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि प्राइस के लिए ये लेवल तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का लो है, मेजर सपोर्ट है।
अगर प्राइस यहाँ पे आने के बाद अगर प्राइस यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं और प्राइस एक्शन बनता है, कैंडल दिखता है स्ट्रेंथ के साथ, तो प्राइस वापस इस लेवल तक जा सकती है। अगर नहीं दिखती और फॉलो थ्रू इसको सेलर को मिलता रहा और प्राइस एक्शन सेल साइड का बना, तो प्राइस इस लेवल को डेली टाइम फ्रेम में हमने मार्क कर रखा था। ये गैप अप वाली लेवल है और ये सबसे नीचे का जो ओरिजिन हुआ बायर का, वहाँ वो लेवल है। तो यहाँ तक प्राइस आ सकती है। अगर मान लो कि गैप अप इस लेवल से अगर हम देखें, गैप अप इस लेवल पे होने की उम्मीद हमको, हाँ गैप अप भी यहाँ से पॉसिबल है, यहाँ से गैप अप भी पॉसिबल है। अगर मान लो प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर मान लो प्राइस में गैप अप ओपनिंग होती है, तो प्राइस वापस गिर के इसी लेवल तक आ सकता है। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ बेहतर समझने के लिए आप लोगों को। यहाँ पे अगर मान लो कि प्राइस में गैप अप ओपनिंग होती है कहीं इस लेवल के आसपास, ध्यान देना ये एक जोन की तरह है, और प्राइस ओपन होने के बाद अगर प्राइस एक्शन बना, यहाँ पे सेलर अगर हावी हुए, स्ट्रेंथ दिखी सेलर में, तो प्राइस वापस इस लो तक आ सकती है। ठीक है, गैप डाउन मान लो ट्रैपिंग के लिए हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि गैप डाउन अगर होती है, ये भी समझ लो आप कि अगर मान लो गैप डाउन होती है इस लेवल के नीचे, अगर प्राइस ओपन होता है, तो प्राइस वापस जाके अगर यहाँ पे इस लेवल पे सेलर हावी हुए तो वापस प्राइस एक्शन बनेगा नीचे की तरफ, तो वापस गिर सकती है प्राइस। अगर मान लो प्राइस यहाँ ओपन होने के बाद ऊपर निकलती है, ट्रैपिंग करती है सेलर को, और अगर प्राइस एक्शन बना, तो प्राइस इस हाई को टच कर सकता है, इस जोन को टच कर सकता है। ये चीज़ निफ्टी में दिख रही है। अगर हम बैंक निफ्टी की देखें, बैंक निफ्टी को अगर हम देखें, तो बैंक निफ्टी में अगर हम डेली टाइम फ्रेम कर दें इसको, तो डेली टाइम फ्रेम में वही सिचुएशन है, और यहाँ पे वीकनेस साफ दिख रहा है। यहाँ पे लो, ये जो इतने दिनों से प्राइस में बनी हुई थी लो, मेंटेन कर रखा था बायर ने, इसको प्राइस ने तोड़ दिया है, नीचे क्लोजिंग भी दी है। अगर इसको फॉलो थ्रू मिला तो प्राइस इस लेवल तक जा सकती है। ठीक है, इस लेवल तक जा सकती है, डेफिनेटली जा सकती है। यहाँ पे अगर मान लो कि बायर अगर रिकवर करने की कोशिश करता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, अगर रिकवर कर जाता है तो इस जोन तक आ सकता है बायर, इस जोन तक प्राइस आ सकता है। ठीक है, अगर नहीं कर पाता तो प्राइस वापस इस लेवल तक आ जाएगी रिटर्न करके। दूसरा, अगर 15 मिनट पे देखें, तो 15 मिनट पे यहाँ पे 15 मिनट पे यहाँ पे आपका 15 मिनट पे यहाँ पे कि बच्चे और वाइफ और ये सब मीटिंग कर रहे हैं, हल्ला कर रही हैं, इसके लिए सॉरी यार। यहाँ पे अगर मान लो कि 15 मिनट का ये चार्ट है, ध्यान देना प्राइस में, यहाँ पे ये कैंडल को देखो, इस जस्ट लाइक निफ्टी जैसा ही है। प्राइस में ये लेवल और ये लेवल, ध्यान से देखो, निफ्टी जैसा ही है कुछ बना हुआ, और प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और इसी रेंज में रही, लेकिन जब ये लेवल टूटा ना, प्राइस एक शार्प मूव दिखाई, शार्प मूव दिखाने के बाद प्राइस इसी लेवल पे रुकी है। तो जस्ट लाइक निफ्टी जैसा ही हम सोचेंगे इसमें भी, प्राइस अगर यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं इस लेवल को, इसको मेंटेन करते हैं इस लो को, तो अगर उठते हैं प्राइस एक्शन बना, तो प्राइस इस लेवल तक टच करेगा। दूसरा, अगर मान लो प्राइस यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए, तो प्राइस और नीचे आ सकती है। यहाँ पे अगर मान लो कि गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो प्राइस यहाँ पे ये देखना है साइकोलॉजी कि यहाँ पे कौन स्ट्रांग है। अगर सेलर स्ट्रांग हुए तो वापस गिर सकता है प्राइस यहाँ पे और ज़्यादा, पिछले लो तक जो डेली टाइम फ्रेम में है। दूसरा, अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद प्राइस अगर रिकवर करता है और प्राइस ऊपर निकलता है, तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकता है। तीसरा, अगर मान लो प्राइस गैप अप ओपनिंग होती है, तो इस लेवल पे के आसपास कहीं भी ओपन होगी, तो प्राइस एक्शन देखना अगर सेलर स्ट्रेंथ में आए, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ से प्राइस गिरी है तो वापस गिर सकती है, यहाँ पे प्राइस वापस गिर सकती है और इस लो को टच कर सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये 2-3 चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इतने दिनों से मैं जो बता रहा था आप लोगों को कि प्राइस में
अगर वो डेली टाइम फ्रेम का जो डेली का कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है या सपोर्ट ब्रेक होता है तो प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि उस लेवल पे जाके वो रेसिस्टेंट लेवल था, पिछली डेली टाइम फ्रेम का रेसिस्टेंट था, और वहाँ पे वीकनेस बायर का दिख रहा था। ये सिचुएशन अगर मान लो यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देखें बैंक निफ्टी का ही, उससे निफ्टी का भी अंदाज़ा लग जाएगा। अगर यहाँ पे सेलर के कैंडल के बजाय अगर मान लो यहाँ पे बायर एक ऐसा कैंडल बना क्रिएट करते तो प्राइस की रूपरेखा कुछ इस टाइप की होती, बट अब इस टाइप की हो गई तो इस टाइप से हमको सोच बदलना भी पड़ेगा सोच को। तो यही है निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस। प्रैक्टिस करो, प्राइस को डीपली समझने की कोशिश करो, यही बस मैं कह सकता हूँ। और चार्ट क्लीन रखो, माइंड क्लीन रखो, कैंडल के फॉर्म कैसे हो रहा है, क्लोजिंग कैसे हो रही है, ये इम्पोर्टेंट है। किस लेवल पे ओपन हो रहा है, किस लेवल पे क्लोज हो रहा है, दैट्स इम्पोर्टेंट। सब कुछ देख समझ के अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाओ, सीखते रहो, बस सीखते रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में, बाय।